नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारे आज की श्रृंखला का अभ्यास उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी योग नहीं किया हुआ है, या फिर वो लोग जिन्होंने काफी साल पहले योग का अभ्यास किया था परंतु अभी काफी समय से उन्होंने योग का अभ्यास नहीं किया है। शरीर में काफी जकड़न है और वो योग में आना चाहते हैं, योग का अभ्यास करना चाहते हैं। यह अभ्यास उन लोगों के लिए भी है जिनके मन में योग को करने की चाहत तो है परंतु भय मन में बना रहता है कि मैं योग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे शरीर में उतना लचीलापन है कि जिसके लिए मैं योग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो ये उन लोगों के लिए भी यह अभ्यास हमारा है। इस श्रृंखला का अभ्यास आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं, मध्याह्न यानी कि दोपहर में भी कर सकते हैं और सायंकाल को भी आप इसका अभ्यास आराम पूर्वक से कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, आपका अभ्यास और भोजन के बीच में थोड़ा अंतर रहना चाहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखें और उसके बाद यदि आप अभ्यास करेंगे तो इसका आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह की हानि नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो योग का हमारा अभ्यास होता है, अभी जो आधुनिक प्रणाली के हिसाब से जो अभ्यास देखने के लिए मिलता है उसमें बहुत सारी कलाएं आ चुकी हैं, कई सारे प्रकार रूप तैयारियां आ चुकी हैं। इस वजह से योग हर कोई अपने शरीर के अनुसार कर सकता है। बस होता क्या है कि हम किसी और का अभ्यास स्वयं के अभ्यास के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो आपका जो अभ्यास होगा वो प्रारंभिक हिसाब से होगा। यदि आप अभ्यासी हैं, पहले से अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, तो आपकी जो श्रृंखला बनेगी वो आपके अभ्यास के हिसाब से बनेगी। आप एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, कठिन आसनों का अभ्यास करते हैं, तो श्रृंखला आपके कठिन आसनों के हिसाब से बनेगी। तो जो कठिन आसन करने वाला है उसका अभ्यास आप नहीं कर सकते यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं। तो अभ्यास बदलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के हिसाब से भी आपके लिए अभ्यास बना हुआ है जो आपको आराम पूर्वक करने में मदद करेगा और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मदददायी होगा, जिससे आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मन में किसी भी तरह की घबराहट ना रखें कि मेरे को योग शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, योग करने से कोई मेरे को इंजरी तो नहीं होगी, कोई क्षति तो नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में किसी भी तरह का भय ना पालें। दोस्तों, योग का अभ्यास आज ही से शुरू कर दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास दिखलाऊंगा और आप मेरे साथ में इस श्रृंखला के माध्यम से संपूर्ण अभ्यास को कर सकते हैं। हम लोग प्रार्थना के साथ इस अभ्यास को शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ इस अभ्यास का अंत करेंगे, यानी कि ये आपकी एक संपूर्ण योग कक्षा होगी। इसका अभ्यास आप रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बतलाया पहले ही कि सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं और शाम को इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस अभ्यास की ओर को बढ़ते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए आपको एक योग मैट की जरूरत पड़ेगी। तो योग मैट ना हो तो दरी को बिछा के भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। बैठने के लिए यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं और आपके पीठ और कूलों में जकड़न है तो आपको बैठने के लिए एक कंबल या कोई कुशन इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप बिछा करके, जिसे हम आसन कहते हैं, आसन इत्यादि की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप बिछा करके या मोड़ करके थोड़ा सा मोटा बना करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं, जिससे आपको मेरुदंड को सीधा रखने में बहुत ही मदद मिलेगी अभ्यास के दौरान। और इसके साथ ही आपको आपके पैरों के पीछे पे जकड़न रहती है। ज्यादातर सामान्य अभ्यासियों के लिए, प्रारंभिक अभ्यासियों को ये होता ही होता है, इसलिए एक अपने साथ पे रस्सी रख लें, कोई कपड़ा रख लें या कोई बेल्ट रख लें, या फिर इस तरह से हमारे पास एक योग स्ट्रैप होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीजों की तैयारी कर लें और इसके साथ ही आप अपने योग मैट पे जल्दी से आ जाएं। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। आपको एक सामान्य सी स्थिति में आके बैठना है, जो भी आपके लिए एक सुखात्मक अवस्था हो बैठने की, उस अवस्था में आके बैठ जाएं। जैसे मैंने भी अपने पास यहाँ पर एक कुशन को रखा हुआ है और इस कुशन को बिछा करके, इस तकिए को बिछा करके मैं इसके ऊपर से बैठा हुआ हूँ। तो ये बैठने वाला हमारा तकिया जिसे हम आसन कहते हैं, तो इसके ऊपर आप आराम पूर्वक बैठ सकते हैं। ये नहीं हो तो कंबल भी कोई बिछा करके मोड़ करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो मेरुदंड सीधा रहेगा अभ्यास के दौरान और दूसरा जो आपका कूल्हे वाला ये जो जोड़ है ये खुलेगा, जिससे रक्त का संचार पैरों पे बराबर बना रहेगा।
चलिए, अभ्यास के लिए आपको पीठ को सीधा करके बैठना है। इसके बाद अपना ध्यान एक बिंदु पे जाकर के केंद्रित कर लेना है। सिर को सीधा रखेंगे, ना ऊपर उठाएंगे ना नीचे को, बिल्कुल सिर को सीधा करके सामने, बिल्कुल सामने दृष्टि को रख करके एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित कर लेना। अब यहां से धीरे से आंखों को बंद करेंगे। अब संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। इसके बाद ध्यान अपने श्वास पे ले जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे और एक लंबा सा श्वास छोड़ेंगे। ऐसे ही एक बार और लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर से धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएं। अपने अंगूठे को हृदय के बीचों बीच में ले जाकर के शरीर से चिपका लें। आपके आगे की चारों उंगलियां मिली रहेंगी और आगे की तरफ रहेंगी। कोहनियां शरीर के पास में रहेंगी, कंधे आराम की अवस्था में रहेंगे। यहां से हम लोग 3 बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे और इसके बाद हम लोग गुरु प्रार्थना को दोहराएंगे साथ में। चलिएगा, तो सबसे पहले आपको लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास को छोड़ते हुए ओमकार नाद की ध्वनि करनी है। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास लें। फिर से श्वास लेंगे। अब मेरे साथ में गुरु प्रार्थना को दोहराने की कोशिश करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। अपने मन में अपने गुरु, भगवान या इष्ट की छवि को मन में बसाएं और उस छवि से अपने अंदर सकारात्मकता, प्रेम, दया की भावना को महसूस करें, उजागर करें। अब इन सभी भावनाओं के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। योग के अभ्यास के लिए शरीर, श्वास, मन, मस्तिष्क का जुड़ाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका अभ्यास सिर्फ शारीरिक अभ्यास होगा, वो संपूर्ण योग का अभ्यास नहीं माना जाता है। इसीलिए अभ्यास को हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू करें। योग की जो शिक्षा दीक्षा है ये गुरु परंपरा से आई, उसी को ही ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर हम लोग योग अभ्यास की शुरुआत गुरु प्रार्थना से करते हैं। अब वो गुरु चाहे आपके अंदर स्वयं बसा हुआ हो या फिर गुरु जिन्हें आप जानते हो, या फिर वो भगवान हो, या फिर वो इष्ट रूप में हो, आप किसी का भी ध्यान करके गुरु की प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए प्राणायाम के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं वो है प्रारंभिक श्वसन क्रिया। जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्राणायाम को करते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको अपनी हथेलियों को अपनी जंघाओं के ऊपर रखना है और धीरे से हथेलियों को ऊपर की तरफ पलटा लें। सारी उंगलियां आपस में मिली रहेंगी।
मेरुदंड आपका एकदम से सीधा रहेगा। अब यहां से आंखों को बंद कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए हम लोग हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ को उठाते हैं। धीमा लंबा गहरा श्वास लेते हैं। श्वास लेना पूर्ण होते ही फिर इसके बाद हाथों की हथेलियों को नीचे की तरफ पलटा दिया जाता है। कंधों को ऊपर उठा लेते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों की हथेलियों को जंघाओं की तरफ वापस लेके आते हैं। तो इस तरह से हमारा एक बार एक पूर्ण श्वास पूरी हो जाएगी। तो यही प्रक्रिया को हम लोग बार बार दोहराते हुए 8 बार इस श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण करेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्राणायाम को हम प्रारंभिक श्वसन क्रिया कहते हैं। यह आपको मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत मदद करेगी। चिंता और तनाव अनिद्रा से आपको दूर करेगी। चलिएगा, अभ्यास के लिए वापस से हथेलियों को ऊपर रख लें। मेरुदंड सीधा रहेगा, हृदय एकदम से खुला रहेगा, कंधे नीचे की तरफ। अब लंबा गहरा श्वास लेते ही हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, आसमान की तरफ उठाएंगे और फिर लंबा गहरा श्वास छोड़ते ही हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, वापस से जंघाओं की तरफ। एक श्वास पूर्ण होते ही श्वास को लेते हुए फिर से हम लोग हाथों की हथेलियों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए हथेलियां ऊपर। आपका श्वास लंबा धीमा गहरा रहेगा। श्वास और प्रश्वास में किसी भी तरह का उतावलापन ना लाएं। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां नीचे। आराम पूर्वक श्वास लें, आराम पूर्वक श्वास छोड़ें। दोबारा से श्वास को भरते हुए हथेलियां ऊपर। लंबा धीमा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हथेलियां नीचे। बहुत अच्छे। प्रक्रिया को दोहराते रहें। श्वास को भरते हुए हथेलियां ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां नीचे। श्वास को भरते हुए हथेलियां ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां नीचे। वापस से श्वास को भरते हुए हथेलियां ऊपर। धीमा लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, हथेलियां नीचे। बहुत अच्छे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, हथेलियां ऊपर। लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे, हथेलियां नीचे। अब धीरे से हाथों को जंघा के ऊपर रख लें। यहां से हमारे प्रारंभिक श्वसन क्रिया अभ्यास की समाप्ति होगी। आंखों को बंद रखेंगे कुछ देर और लंबा गहरा श्वास लेंगे और सामान्य रूप से लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और श्वास को दोहराएंगे इसी तरह से। लंबा गहरा श्वास लेंगे सामान्य रूप से। लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो यह था हमारा प्रारंभिक श्वसन क्रिया। इस अभ्यास के साथ ही साथ आपको मन मस्तिष्क में बदलाव महसूस होने लग जाएंगे। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल ये प्राणायाम होता है। अभ्यास के साथ ही आपको इसके फर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। आपका मन मस्तिष्क एकदम से धैर्यवान हो जाता है, स्थिर हो जाता है। हृदय गति को ये शांत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्राणायाम की ओर। जल्दी से हम लोग अगला प्राणायाम करते हैं। हमारा अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसका स्वरूप है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इस प्राणायाम को कहीं पे नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से जाना जाता है, कहीं पे अनुलोम विलोम प्राणायाम से जाना जाता है।
नाड़ी शोधन के कई सारे प्रकार हैं, उन्हीं प्रकारों में ये एक प्रकार है जिसे हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। अभ्यास के लिए आपको अपने बाएं हाथ को बाईं जंघा के ऊपर रख लें। यहाँ पर आप सामान्य रूप से भी रख सकते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा इत्यादि भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अपने दाहिने हाथ से हम लोग अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। हमारी जो मध्य वाली उंगली, सबसे बड़ी वाली जो उंगली है, इसे हम लोग दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र के ऊपर रख लेंगे। यहां से हम आंखों को बंद करते हैं, पीठ को सीधा रखते हैं, स्थिति को बनाए यहां पे। अब यहां से हम लोग अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। दाहिने नाक को अच्छे से बंद कर लें और बाएं नाक से लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास आपका लंबा, धीमा, गहरा होगा। श्वास की पूर्ति के पश्चात बाईं नाक को बंद करेंगे, श्वास को दाहिनी नाक से बाहर छोड़ेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर वापस से लंबा, धीमा, गहरा श्वास दाहिनी नाक से लेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। दोबारा से लंबा, धीमा, गहरा श्वास भरेंगे बाईं नाक से, और लंबा, धीमा, गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। वापस लंबा, गहरा श्वास दाहिनी नाक से लेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास बाईं नाक से छोड़ेंगे। फिर से लंबा, गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे। और लंबा, धीमा, गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। फिर से श्वास लेंगे दाहिनी नाक से, और बाईं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। आखिरी बार अभ्यास को दोहराएंगे। बाईं नाक से श्वास को लेंगे, लंबा, धीमा, गहरा श्वास, अब नाक को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अभ्यास को पूर्ण करने के लिए दाहिनी नाक से श्वास लें। अब बाईं नाक को खोल के दाहिनी नाक को दबा के बाईं नाक से लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ें। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आंखों को बंद रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। कुछ देर इस अवस्था में रहने के पश्चात आपको धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। तो यह था हमारा नाड़ी शोधन के अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस अभ्यास की प्रक्रिया को आप शुरुआत में 5 से 6 बार कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होगा, आपको इस प्रक्रिया को बढ़ा के 8 से 10 बार, 10 से 15, 15 से 20 बार इस तरह से कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के साथ साथ ही इसका लाभ भी आपको मिलने लगता है। आप मन मस्तिष्क को बहुत ही संतुलित पाएंगे। पहले आपने बहुत ही शांत और धीर वाली ऊर्जा को महसूस किया होगा पिछले प्राणायाम में। अभी जो आपको ऊर्जा मिलेगी इस प्राणायाम के बाद, वो बहुत ही सकारात्मक, सक्रिय ऊर्जा होगी, जो आपको आपकी ऊर्जा को संतुलित करके रखेगी। शांति के साथ साथ उसमें संतुलन भी बनाएगी। आपके अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। मेरुदंड में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। चेहरे की तरफ, मस्तिष्क की तरफ प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है, जिससे आपके शरीर में बहुत सारे व्याधि और रोगों से लड़ने की शक्ति बनने लगती है। तो यहां से हम अपने पैरों को बाहर की तरफ खोल लेंगे। पैरों को खोल लीजिएगा और आराम पूर्वक पैरों को हिलाते हुए, अपने जोड़ों में जो आपको बैठने से दबाव पड़ा था, उस दबाव को आपने पैरों को हिलाते हुए खोल लेना है। रक्त के संचार को पैरों की तरफ लेके जाना है। चलिएगा, अब हम लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। जहां पर हम आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं, आपको आराम पूर्वक अपने शरीर के अनुसार खड़े हो जाना है। आप खड़े होने के बाद हम लोग यहाँ पे कदम ताल शुरू करेंगे। इस तरह से आपको एक एक पांव उठाते हुए अपने हाथों और कंधों को धीरे धीरे हिलाते हुए कदम ताल करनी है।
बहुत अच्छे, चलते रहिएगा आराम पूर्वक, कदम ताल आपकी चलती रहेगी। अपने शरीर के अनुसार कदम ताल को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा धीमा आलस्य में आपको करना नहीं है, आपको एक मध्यम स्तर पे करना है, ना ही बहुत ज्यादा उतावलापन कदम ताल करते वक्त दिखाना है। बहुत अच्छे, कदम ताल आपका चलता रहेगा। आपको हाथ और कंधों को भी इस तरह से आगे पीछे लेके जाना है। अब हम लोग कदम ताल के साथ साथ आगे पीछे अपने योग मैट पे भी चलते हैं। थोड़ा आगे जाएं और पीछे की तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। देखिए, कदम ताल की स्थिति बहुत ही सामान्य होती है, परंतु यही कदम ताल आपके पैरों के टखनों में, जंघाओं में और कमर में, पेट में मजबूती प्रदान करता है। हाथ जो आप इस तरह से हिला रहे हैं आगे पीछे, ये हाथ और कंधों में भी मजबूती प्रदान करता है, ऊर्जा के संचार को बढ़ा देता है, रक्त के संचार को पांव में और शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि लोगों को फालिस पड़ जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है कदम ताल करना। आप इस तरह से यदि आप रोज प्रतिदिन कदम ताल करते हैं तो आपको लकवा जैसी समस्या कभी भी अपने जीवन में नहीं आएगी। जैसे कि कुछ लोगों का शरीर नीचे का हिस्सा काम करना बंद करता है या एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद करता है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि ऊर्जा का संचार अच्छी तरह से शरीर में नहीं बह रहा है, ऊर्जा रुकने लगती है, जिसके द्वारा हमारा शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यदि आप कदम ताल करते रहेंगे इस तरह से प्रतिदिन, तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, आपको कभी भी इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी, हृदय भी अपना अच्छे से काम करेगा। तो इसी तरह से आप कदम ताल करते रहिए। चलिए, कदम ताल के साथ साथ में अब हम लोग कोशिश करेंगे घुटनों को थोड़ा और ऊपर उठाने की। घुटनों को थोड़ा सा और ऊपर उठाइए और कदम ताल आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। यहां पर जब आप घुटनों को उठा रहे हैं तो पेट को हल्का सा अंदर को खींच कर रखें, पेट को खींचे अंदर की तरफ को हल्का सा, और फिर घुटनों को उठाएं। इससे आपके पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, पेट पे जमा हुआ जो अनावश्यक वसा है, आपका जो फैट है, वो भी कम होगा। बहुत अच्छे, अच्छे से हाथ और कंधों को भी हिलाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, करते रहिएगा। इस तरह से कदम ताल हमारा चलता रहेगा। सामान्य रूप से आपकी श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। आपको अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास में भी बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि श्वास को आप भूल जाएंगे और दाएं बाएं देखेंगे। आपको अपने शरीर से जुड़े रहना है और श्वास और प्रश्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा। बहुत अच्छे। यहां पर कुछ देर हम लोग कदम ताल के बाद अब आपको क्या करना है, पैरों को बाहर को खोलना है, हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ नीचे आएंगे और पांव मिलेंगे। चलिएगा, इसी प्रक्रिया को हम गत्यात्मक रूप में करेंगे। दोनों तरफ को जाएंगे, इस तरह से करते रहिएगा। ये हमारे पांव खुल रहे हैं, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, पांव मिलेंगे। चलिए, करते रहिए। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जा सकते हैं, या फिर सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। या फिर सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, या फिर श्वास और प्रश्वास के साथ करते रहेंगे। तेजी के साथ श्वास उनको नहीं लेना चाहिए जिन्हें हृदय संबंधी कोई समस्या वर्तमान में चल रही है या उच्च रक्तचाप की समस्या आए दिन उन्हें होती रहती है, तो तेजी से श्वास नहीं लेंगे। आराम पूर्वक सामान्य जो स्वरूप से जैसा आप लेते हैं छोड़ते हैं नॉर्मल, वैसे ही आप लेंगे छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, इस तरह से चलते रहिएगा अपने योग मैट में। चलिए, वापस से बीच में आ जाएं और कदम ताल वापस से शुरू करेंगे। अब हम लोग कदम ताल के साथ साथ हाथों को भी जोड़ेंगे। अभी तक हाथ हमारे सिर्फ आगे पीछे जा रहे थे, अब हम लोग हाथों की प्रक्रिया, पांव से कदम ताल आपका चलता रहेगा, अब आपको हाथों की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हाथों को आगे लेके जाएंगे, कंधे की सीध में आपके हाथ जाएंगे, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी। ऐसा महसूस करें कि आप कुछ चीज पकड़ के अपनी तरफ को खींच रहे हैं, या कोहनियां भी पीछे तक लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं। शरीर में ज्यादा तनाव ना दें, न ज्यादा खिंचाव दें। शरीर के क्षमता के अनुसार ही शरीर को उतना ही हिलाएं डुलाएं। आगे पीछे आपके हाथ चलते रहेंगे। बहुत अच्छे। अब हम लोग यहां से हाथों की घुमावदार प्रक्रिया शुरू करेंगे, यानी कि हाथों को इस तरह से चलाएंगे कदम ताल के साथ साथ पे। ये प्रक्रिया कुछ ऐसा है जैसे कि आप पानी में तैर रहे हो, चलती रहेगी। हाथों को आगे की तरफ को घुमाएंगे कि आगे की तरफ तैर रहे हैं, या फिर ये उस तरह से लगती है कि जैसे हम लोग हाथों से जो हमारी घास काटने वाली मशीन होती है जानवरों के लिए, जहां से घास काटा जाता है,
कुट्टी मशीन हम लोग कहते हैं उसे। तो गांव में यदि आपने देखी होगी, कुछ लोगों ने चलाई होगी, तो ऐसे हाथों को ऐसे घुमा करके हम लोग उस मशीन को चलाते, तो इसी तरह से आपका हाथ चलता रहेगा। बहुत अच्छे। इससे आपके हाथों और कंधों में मजबूती आएगी, कंधों की जकड़न खुलेगी और हाथ या कंधों में आपको कभी कभार दर्द रहता है, वो दर्द भी आपका चला जाएगा। ये आपकी पीठ को, मेरुदंड को बहुत ही मजबूत बना देगी। करते रहिएगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों और पांव को आराम की स्थिति में लेके जाएंगे। यहां पर हम लोग विश्राम अवस्था में जाते हैं। पैरों को बाहर की तरफ खोल दें, हाथों को सामने की तरफ, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। आपका हृदय वाला क्षेत्र एकदम से खुला रहेगा। अब धीरे से आंखों को आपने बंद कर लेना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका नासिका यानी कि नाक के द्वारा ही चलेगा। मुंह से श्वास ना लेनी है ना ही छोड़नी है। श्वास और प्रश्वास चलता रहे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से आंखों को खोल लें। अब पैरों को हल्का सा अंदर लेके आ जाएं। यहां पर पांव आपके कंधे के समानांतर पे खुलेंगे और पंजे आपके एकदम से सीधे रहेंगे। एकदम से सीधे आपके पंजों को रखना है, पैरों को सीधा रखना है। यहां से हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे कटी चक्रासन का। कटी चक्र आसन देख लीजिए एक बार किस तरह से करते हैं। ऐसे हम लोग हाथों को उठा लेते हैं या फैला लेते हैं, कहीं पर हम मोड़ लेते हैं। अभी आप प्रारंभिक अभ्यास ही हैं तो हाथों को फैलाएं नहीं, इस तरह से मोड़ लें कि कोहनियां आपके कंधे के समानांतर पर रहे। तो यहां से अभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। श्वास भरते हैं, श्वास को छोड़ते हुए बायां हाथ दाएं कंधे के पास पे आता है और दाहिना हाथ पीछे जाता है कमर पे, और इस तरह से आपको घूमना होता है पीछे की तरफ जितना हो सकता है। पीठ को मोड़ते हुए पीछे की तरफ घूम जाएंगे, सिर को पीछे की तरफ को देखेंगे और यहां से फिर वापस आएंगे। ऐसे ही हम हाथ दूसरी तरफ को बदलेंगे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ पीछे, और फिर घूमेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपको इस तरह से घूमते रहना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। श्वास जब आप बीच में आ रहे हैं श्वास भरते हैं और छोड़ते हुए पीछे को जाते हैं। इस तरह से ये हमारा गत्यात्मक रूप में चलता रहता है। मैं अब आपको अभ्यास को पूर्ण गत्यात्मक रूप में दिखाता हूं, फिर हम लोग अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। चलिएगा, देख लीजिए अच्छे से। यहां पर श्वास लिया है और श्वास को छोड़ते हुए मैं अभ्यास को दोहराऊंगा। तो इस तरह से इस अभ्यास को हम लोग साथ में लगभग 10 बार दोहराएंगे। सिर को भी शरीर के साथ मोड़ना है। यदि आपको चक्कर आते हैं, सिर में भारीपन रहता है, तो आपको सिर को घुमाना नहीं है, सिर सामने रहेगा। सिर्फ आपको ऊपरी शरीर को ही पीछे की तरफ को मोड़ना है और बाकी सिर आपका सामने की तरफ रहेगा। आपका निचला शरीर भी ऊपरी शरीर के साथ मुड़ेगा, सिर्फ सिर आपका सीधा सामने की तरफ दिखेगा। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। हाथों को कंधे के समानांतर उठा लें, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। श्वास को भरेंगे। देखिए, श्वास अगर आपको उच्च रक्तचाप या फिर हृदय संबंधी कोई समस्या कभी कभार होती रहती है तो तेजी से श्वास ना लें, फिर आराम पूर्वक श्वास लें, छोड़ें और गति को बनाए रखेंगे। बहुत ज्यादा ना तेज करना है ना धीरे करना, अपने शरीर के अनुसार करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वास लें और शुरू करें। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। दोनों तरफ को आपको घुमाते रहना है शरीर को, श्वास को छोड़ते हुए। जितना आप शरीर को मोड़ सकते हैं पीछे की तरफ मोड़ें, जितना पीछे देख सकते हैं देखें। यदि चक्कर आ रहे हैं तो सिर्फ सामने की तरफ ही आपको देखना है। शरीर को पीछे घुमाते रहें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। घुटनों को एकदम से जकड़ना नहीं है, सख्त नहीं रखना है। घुटने हल्के से मोड़ सकते हैं, ढीले रखें। शरीर के साथ घुटनों को भी दाएं से बाएं जाने दें, हल्के हल्के। बहुत अच्छे, अभ्यास को करते रहें। बहुत बढ़िया। चलिएगा, यहां से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करने के बाद वापस सीध में आ जाएं। तो ये था हमारा कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के बाद हम लोग करने वाले हैं त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। ये इसका एक प्रकार है जो प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। तो पांव को आपको थोड़ा ज्यादा खोल लेना कंधे के समानांतर से और दाहिने पंजे को बाहर की तरफ को घुमा दें। अब यहां पे आपको अपने दाहिने हाथ को कमर के पास पे लाके रखना है या फिर इसको हल्का सा जंघा पे भी रख सकते हैं।
अब यहां से बाएं हाथ को नीचे को छोड़ लें। श्वास हम लेते हुए आपको बाएं हाथ को उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा झुकना है। यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो श्वास को लेते हुए झुकेंगे, छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। देखिए किस तरह से हमारा अभ्यास होगा। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे। चलिए साथ में इस अभ्यास को दोहराते हैं। तो हाथ आपका पांव के पास पे रहेगा, शरीर सीधा रहेगा, श्वास को लेते हुए झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। यदि आपने अभ्यास पहले किया हुआ है थोड़ा बहुत, शरीर आपका लचीला है, तो फिर श्वास को छोड़ते हुए आप झुकते हैं, श्वास को भरते ऊपर आते हैं। प्रारंभिक अभ्यासी की तरह हम लोग श्वास को लेते हुए जा रहे हैं। करते रहिएगा अभ्यास को। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे। करते रहिएगा अभ्यास को। देखिए अभ्यास को करते वक्त आपको अपने बाएं तरफ पे खिंचाव भी आ रहा होगा, दबाव भी लग रहा होगा। मांसपेशी की यहाँ पर मजबूती का हम लोग प्रयोग करते हुए इस अभ्यास को करते हैं, जिससे आपके बगल की जो चर्बी है ये कम होने लगती है। पेट और बगल की चर्बियों का विकास, जो आपका मांस है इसका विकास होता है, ये मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी, पीठ का जो निचला हिस्सा है ये बहुत ही मजबूत हो जाता है आपका, जिससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की पीठ से संबंधित समस्या कभी भी नहीं सताती है। यदि आपको हल्की फुल्की समस्या होगी तो ये अभ्यास आपको उसे दूर करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। परंतु यदि आपको पहले से ही कोई पीठ से संबंधित समस्या है तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकना है आपने, बहुत हल्का सा किनारे को जाना है, फिर ऊपर को आ जाना है। आपको दाएं पांव पर भी एक अच्छा सा दबाव बना के रखना है ताकि शरीर आपका ज्यादा एक तरफ को ढले नहीं। बहुत अच्छे। चलिए पांव को बदलेंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से दोहराते हैं। बाएं हाथ को कमर पे रख लें। अब श्वास को भरते हुए दायां हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। श्वास को छोड़ें यहाँ पे, फिर से श्वास को लेते हुए अपनी बाईं तरफ को झुकेंगे, श्वास को छोड़ते बीच में आ जाएंगे। चलिए प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने महसूस करेंगे कि किस तरह से आप अपने दाहिनी तरफ की मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे तो यहां से भी आप अपने शरीर की चर्बी को कम कर पाएंगे और अपनी पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर पाएंगे। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डियों में भी मजबूती को ये देता है। ऊर्जा के संचार को शरीर के निचले स्तर पे यानी कि पैरों, कमर पे और पैरों पे बढ़ा देता है। बहुत अच्छे। यही अभ्यास आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको पाचन संबंधी कोई समस्या रहती है या फिर गैस से संबंधित समस्या रहती है तो उनमें भी ये आपको बहुत ही लाभ देगा। करते रहिएगा अभ्यास को। बहुत अच्छे। चलिए कुछ देर और करते हैं। बहुत अच्छे। जितना हो सकता है अपने स्थिति के अनुसार झुकें। दबाव आपको अपने बाएं पांव पे भी अच्छे से बना के रखना है ताकि आप अच्छे से उठ पाएं। जब आप ऊपर को आ रहे हैं तो नीचे पांव से दबाव बनाएं जिससे आप आराम पूर्वक ऊपर उठ पाएं। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाएंगे। हाथों को नीचे ले आए। अब पैरों को पास में ले आए। यहां पर अब हम लोगों ने कूले के समानांतर पे पांव को खोल लिया है। हाथों को कमर पे रख लें। अब घड़ी की सुई की दिशा में अपनी कमर को गोल घुमाएंगे। एक दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में कमर को गोल घुमाते रहिए। शुरुआत में आपका जो गोला है वो छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे गोले को बढ़ाते रहें। देखिए एक बार में गोले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ना बहुत ही उतावलेपन से करना है। धीरे धीरे अपने शरीर के अनुसार इसे एक गोलाकार रूप में गोल घुमाएं। एक चक्र की दिशा में इसको गोल घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाएंगे। आराम पूर्वक घुमाते रहें। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब कमर को दूसरी दिशा में घुमाएं, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। आराम पूर्वक घुमाते रहें। अपने शरीर के अनुसार गोले को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसे बहुत बड़ा भी आप बना सकते हैं और बहुत छोटा भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गतिमान रूप से ना करें। अपने शरीर के अनुसार आप इसे और भी धीरे कर सकते हैं और शरीर के अनुसार इसे और भी तेज कर सकते हैं, परंतु हमेशा अपने शरीर की सुने। योग अभ्यास करते वक्त हम जो अभ्यासी लोग होते हैं हम हमेशा अपने शरीर की सुनते हैं, मस्तिष्क की सुनते हैं। हम कभी मन की सुन के अभ्यास को नहीं करते कि मेरा मन कर रहा है कि बहुत तेज करने का और मैं करूंगा। नहीं, हमेशा अपने शरीर और मस्तिष्क की सुन करके हम अभ्यास को करते। तो इस तरह से इस अभ्यास को करते रहें। ये आपके कमर के निचले वाले हिस्से में मजबूती को प्रदान करेगा। जो इससे पहले हमने अभ्यास किया था उस दौरान यदि आपके कमर पे कोई दबाव आया होगा तो उसे भी ये ठीक करेगा। चलिएगा वापस से हम लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर शरीर को और भी ऊर्जात्मक बनाने के लिए हम लोग हाथों को इस तरह से शेक करना शुरू करेंगे।
आपको कलाइयों को हल्के हल्के झटकना है, ऐसे झटका तेज का नहीं देना है, आपको हल्के हल्के, ताकि ऊर्जा का प्रवाह, रक्त का संचार आपके कलाइयों और हाथों और उंगलियों की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद धीरे धीरे अब आपको हाथों को ऊपर नीचे भी करना है, शेक के साथ साथ इस तरह से आपको हाथ ऊपर नीचे भी करने हैं। अब हम लोग यहां से कंधे को भी जोड़ लेते हैं, कंधे को भी ऊपर नीचे करेंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। अब कंधों के साथ साथ हम लोग घुटनों को भी जोड़ लेंगे, तो घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से घुटनों को और पूरे ऊपरी शरीर को हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं घुटनों के साथ साथ। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग पैरों के पंजों को भी जोड़ लेंगे। जब हम ऊपर को आ रहे हैं तो एड़ियों को उठाएंगे और नीचे जा समय एड़ियों को नीचे ले जाएंगे। तो इस तरह से ऊपर नीचे आपको, जैसे आप कूदने का प्रयास कर रहे हैं पर आपके पंजे जमीन से लगे हुए, खाली एड़ियां ऊपर नीचे जा रही है। इस तरह से आपको पूरे शरीर को शेक करना है, अच्छे से हिलाना है, हिलाते रहिएगा। इस अभ्यास से आपके संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाएगा, ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा, जिससे आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ेंगी, ताकत बढ़ेगी और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी आपके शरीर की। आपको घुटने, टखने, कमर से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं तो आपकी यूं ही दूर हो जाएंगी। करते रहिएगा। श्वास और प्रश्वास आराम पूर्वक आपका चलता रहेगा आपकी स्थिति के साथ में। बहुत अच्छे। अब धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। हथेलियों को ऊपर की तरफ को उठाते हुए श्वास को लंबा भरेंगे, हथेलियों को नीचे ले जाते हुए श्वास को छोड़ देंगे। एक बार और लंबा गहरा श्वास लेंगे हथेलियों को ऊपर उठाते हुए और हथेलियों को नीचे ले जाते हुए श्वास को छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे और दाएं पांव पे संतुलन बनाते हुए बाएं पांव को पीछे को लेके जाएंगे। अब जब यहां पर आप पांव खोल रहे हैं तो पैरों में थोड़ा सा दूरी भी यहां पर बनानी है, आगे पीछे, और इन्हें एक साथ एक सीध में ना रख करके पीछे वाले पांव को बाहर की तरफ रखना है, ताकि संतुलन आपका अभ्यास के दौरान बना रहे। अब हमको क्या करना है, तो यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा चक्कर आए तो आप सामने देख सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए आगे वाला घुटना सीधा करेंगे, हाथ नीचे आएंगे। इसी तरह हम लोग इस अभ्यास को दोहराएंगे। तो करते रहिएगा मेरे साथ में। श्वास को भरेंगे, घुटना मुड़ेगा, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, घुटना सीधा। ध्यान रखें कि आगे वाले पांव के घुटने को ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, हल्का फुल्का आगे जा सकता है, नहीं तो कोशिश करना है वो अपने टखने की सीध में रहे या फिर हल्का सा आगे जाए, परंतु बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। चलते करते रहिएगा। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। अब यहां से हाथों को कमर पे रखें और अपने पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। थोड़ा दूरी बना लें और पीछे वाले पांव को बाहर को रखें, अंदर की तरफ सीध में नहीं हिलाना है आपको, आगे वाले पांव के बाहर की तरफ रखना ताकि संतुलन बना रहे। दोबारा से हाथ नीचे जाएंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां मिलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। करते रहिएगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। के बाद आप पीछे वाले पांव को भी आगे लेकर के आ जाए। चलिए, यहां से आपको आराम पूर्वक अपने योग मैट पे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको पांव को सीधा आगे की तरफ करना है। यदि आपकी पीठ पीछे को ऐसे झुक रही है, पीठ सीधी नहीं हो पा रही है, तो आपको
तकिया, कुशन इत्यादि लेकर के इसके ऊपर पे बैठना है ताकि आपका मेरुदंड आराम पूर्वक सीधा रहे। यहां पर आपको दाएं पांव को मोड़ना है, बाएं पांव को मोड़ना है और पैरों के तलवों को आपस में मिलाना है। उंगलियों को बांध लें और उंगलियों को पैर के नीचे पे ले जाएं। पैर को अच्छे से दबाएं और उंगलियों को खींचें। अपने घुटने और जंघाओं को बाहर की तरफ ले जाएं। मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा करेंगे, हृदय को उठाएंगे। फिर यहां पर अपने पांव को ऊपर नीचे हिलाएंगे। हो सकता है कि आप पैरों को ठीक से पकड़ ना पाएं। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने जो यहां पर कुशन बैठने के लिए प्रयोग किया हुआ ये ज्यादा ऊंचा है। यदि आपको ऊंचा लग रहा है तो ये नीचा करके आप कोई छोटा सा पतला सा कोई कंबल इत्यादि लेकर के भी बैठ सकते हैं। आराम पूर्वक पैरों को हिलाते रहें। अगर पैरों को आप अच्छे से हिला पा रहे हैं तो थोड़ा सा तेजी और लेके आ सकते हैं पैरों में। बस ध्यान रखें कि आपके घुटने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि घुटने में समस्या होती है, ज्यादा तेज पांव को हिलाएंगे तो घुटने में वो समस्या बढ़ सकती है। तो घुटने में कोई समस्या है तो धीरे धीरे ही पैरों को हिलाएं। बहुत अच्छे। इस तरह पैरों को हिलाने के बाद अब आपको अपने दाहिने पांव को सीधा कर देना है और बाएं पांव को मोड़ के रखना है। यहां पे दायां पांव एकदम से सीधा रहेगा, कड़ा बना रहेगा, मजबूत यहां पे, और बायां पांव आपके जंघा के अंदर पे आएगा। पीठ को सीधा रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब यहां पे अंगूठों को अपने बांध लें। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकें। जितना आप झुक सकते हैं आगे को जाएंगे। आपको हाथ को नीचे नहीं ले जाना है, ना ही पांव की तरफ को लेके जाना है, इसको सामने लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए आगे को उठेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने मेरुदंड को आगे को झुकाएंगे। हाथ सीधा जाएगा आपका, नीचे नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। फिर से श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए हाथ सीधे आगे को जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे को झुकाएंगे, हाथ सीधे आगे की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छे, 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। बहुत अच्छे। अब यहां से हाथों को नीचे ले जाएं, श्वास को छोड़ लें। अब हम हाथों को सामने की तरफ से लेके जाएंगे। तो हाथों को सीधे कंधे के समानांतर पे रखें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएं, शरीर को झुकाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, करते रहिएगा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएं। श्वास भरेंगे, हाथों को नीचे। हम लोग और भी आसन की गहराई में जाएंगे। यहां पे यदि आप पांव को नहीं पकड़ सकते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रेप की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई कपड़ा आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। हम श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे बगल से। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, मेरुदंड को आगे झुकाएंगे और पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ नहीं सकते हैं तो इस तरह से रस्सी का प्रयोग करेंगे। अब सामने को देखेंगे, मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे, पैर को सीधा और कड़ा बनाएं। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें, जितना आपका शरीर जा सकता है। अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए आसन की गहराई में जाएंगे। आपको पीठ को तिरछा नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है, बाहर को नहीं आने देना है। पीठ को गलत तरीके से नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं करके आपको कैसे करना है, पीठ को एकदम से सीधा रखना है और अपने हृदय वाले क्षेत्र को यानी कि अपनी छाती को आगे की तरफ खींच के रखना है, खोल के रखना है। इस तरह से आराम पूर्वक यहां पर रुके रहें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को उठाते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो पांव है जो मुड़ा हुआ है, इसे हम और भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पर इस पैर को हम पीछे को लेके जा रहे हैं। जितना हो सकता है इसे पीछे की तरफ को घुमा लें। ये जो एड़ी है आपके बाएं पांव की, ये आपके बाएं जंघा के अंदर की तरफ को आएगी। पहले कहां लग रही थी, ये दाएं पांव के अंदर लग रही थी, अब थोड़ा सा और पीछे चली गई। ये चाहे तो इसको आप हल्का सा खोल भी सकते हैं ताकि आपका जो शरीर है वो दोनों पांव के बीच की स्थिति में इस तरह से आ जाए। अब यहां भी अगर आपको इसकी जरूरत है तो इसको पर आराम पूर्वक बैठे रहें।
अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, हम लोग शरीर को इस तरह से तिरछा मोड़ेंगे। तो पहले दोनों हाथों को उठा के मोड़ेंगे, फिर एक हाथ से करेंगे। तो पहले आपको हाथों को इस तरह से अंगूठे को बांध लेना है, हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे और शरीर को अपने सामने वाले पांव यानी कि दाएं पांव की तरफ घुमाते हुए आगे को झुकाएंगे। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को तिरछा घुमाते हुए नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, वापस से श्वास को भरेंगे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। देखिए इस आसन को करते वक्त आपके बाईं तरफ में एक अच्छा सा खिंचाव आ रहा होगा। इस खिंचाव से आपके पीठ की मांसपेशियों में, पेट की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा मजबूती आएगी, कमर पीठ इत्यादि का दर्द चला जाएगा। ये आपके पाचन कार्य को सुधारेगा, आपके किडनी के कार्यों को भी सुधारेगा और इसके साथ साथ पेनक्रियास के कार्य को भी ये सुधारता है, जिससे लोगों को डायबिटीज की समस्या अगर किसी को होती है तो उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है, और नहीं भी है तो ये आपके आंतरिक अंगों को स्वस्थ बना के रखेगा। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। चलिए अब यहां से हाथों को नीचे ले आए, दाएं हाथ को अपने बाएं जंघा या पंजे के पास पर रख ले, पंजा पकड़ ले नीचे से और बाएं हाथ को उठाएंगे, श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पांव की तरफ झुकेंगे। देखिए आपको तिरछा होना है, हृदय को सामने की तरफ लेके आना है और ऊपर को घुमाना है, और इस तरह से खिंचाव आपको बाएं तरफ को एक अच्छा सा लंबा सा खिंचाव देना है। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए झुकेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। करते रहिएगा। आपका दायां पांव एकदम से सीधा बना रहेगा। दाएं पांव को आपने टेढ़ा नहीं होने देना है, गिरना नहीं देना है, थकना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना अपने दाएं पांव को। बहुत बढ़िया। चलिएगा अब वापस आ जाएंगे हम लोग। अब यहां से यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो पहले हमको अपने बाएं पांव को सीधा कर लेना है, दोनों पांव अब आपस में मिल जाएंगे, सीधे रहेंगे, और फिर यहां से हमने अपने दाहिने पांव को मोड़ना है और बाईं जंघा के अंदर रख लेना है। बायां पांव एकदम से सीधा रहेगा जैसे कि दायां पांव था हमारा पहले। अब दोनों अंगूठों को आपस में गूंथ लें, बांध लें यहां पे, और हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे झुकाएंगे, हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं, पैर की तरफ नहीं लेके जाना है, आगे की तरफ लेके जाना है। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। चलिएगा अब हाथों को नीचे ले आए, कंधे के समानांतर पे हाथों को ला करके रोकना है, श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ खींचना है, हाथों को भी आगे की तरफ खींचना है। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे, हल्का सा पीछे भी जा सकते हैं आप, ताकि आपकी पेट की मांसपेशियां और सक्रिय हो जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। करते रहिएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब हम लोग इस आसन की पूर्ण स्थिति की ओर बढ़ेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथ खोले रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पंजे को पकड़ने की कोशिश करें, यदि आप पंजे को नहीं पकड़ सकते हैं तो स्ट्रेप का या रस्सी का प्रयोग करें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीठ को उठाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे, कंधों को नीचे लेके जाएंगे। ध्यान रखें, निर्देशों को बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुन करके सही तरीके से करना है, ताकि आपको सही लाभ मिल सके, ज्यादा लाभ मिल सके। आपका जो सीधा पांव है वो एकदम से सीधा रहेगा, कड़ा बना रहेगा। मेरुदंड को आपने झुकाना नहीं है, हृदय को सामने की तरफ खोल के रखना, जितना हो सकता है इसे खोल के रखें, पीठ को सीधा रखें। बहुत अच्छे। रुके रहेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। जितना खिंचाव आपका जा सकता आपके पैर पे, पैर को दबाते हुए जमीन की तरफ उस खिंचाव को महसूस करें। बहुत अच्छे। चलिएगा अब स्टेप को निकाल लें। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब जो हमने दूसरी तरफ से पहले किया था, पांव को खोल करके, वही प्रक्रिया करेंगे। अब मैं पलट जाता हूं ताकि आपको मैं इस तरफ से दिखलाई दूं। तो यहां पे आपने वैसे ही रहना अपनी स्थिति में। बस अब अपने बाएं पांव को, जो आपका जो दायां पांव है, दाएं पांव को आपने और पीछे लेके जाना है, और पीछे की तरफ लेके जाएंगे
और अपने बाएं पांव को सीधा करेंगे, दाहिने पांव को जितना हो सकता है इसे पीछे की तरफ को लेके जाएंगे। अब यहां से क्या हो गया, हमारा शरीर जो है वो तिरछा हो गया है, पांव इस तरफ है, शरीर इन दोनों पैरों के बीच में इधर को आ गया है। अब यहां से जब हम लोग इस ओर को झुकेंगे तो हम लोग यहां पे अपने दाहिने हिस्से के बाहरी हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। तो चलिएगा अभ्यास को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे। अभ्यास के लिए हमने अपने अंगूठों को बांध लिया है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पहले तो तिरछा घुमाएं पैर की तरफ और फिर झुकें, हाथों को आगे को खींचें, फिर उठें, शरीर को पैर की तरफ घुमा के रखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकें। बहुत बढ़िया, करते रहिएगा। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। यही प्रक्रिया को दोहराते रहें। अब ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को करने से जैसे कि हमने दूसरी तरफ से किया था कि आपके बगल पे तो मजबूती आएगी ही आएगी, साथ ही साथ जो बगल पे जमा हुआ जो फैट होता है, जो वसा जो जमी हुई होती है, वो भी शरीर से आपकी बाहर निकलेगी। शरीर में लचीलापन आएगा, मजबूती आएगी और शरीर जो आपकी काया जो है वो दिखने में सुंदर बनेगी। चलिएगा, श्वास को भरते वापस से ऊपर आ जाएं, हाथों को धीरे से नीचे ले आएं। अब इसी अभ्यास का प्रकार हम करते हैं। अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पंजे को आराम से पकड़ लें और अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे। तो यहां पर हमारा बायां हाथ है जिसने दाएं पंजे को पकड़ लिया है और दाहिना हाथ हमारा ऊपर गया हुआ है। श्वास को हम भरेंगे, यहां पर श्वास को छोड़ते हुए शरीर को तिरछा घुमाएंगे। अभी तक कैसे घुमा रहे थे, हम पांव की दिशा की तरफ को लेके जा रहे थे, पर अब हम लोग तिरछा लेके जा रहे हैं। इस तरह से तिरछा ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए झुकेंगे। बहुत अच्छे, जितना आप झुक सकते हैं, जितना आपका शरीर जा सकता है, उतना इस बार आप नीचे जा सकते हैं। हाथों को भी आप चाहे तो नीचे पंजे की तरफ लेके जा सकते हैं। ये इस तरह से आप जितना झुक सकते हैं आप आराम से झुकें जाएं, पर शरीर आपका जाना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती आपको शरीर के साथ नहीं करनी है। श्वास को छोड़ते हुए झुकें, श्वास को लेते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए झुकें, श्वास को लेते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए झुकें, श्वास को लेते हुए ऊपर आए। बहुत अच्छे। इस तरह से आपका ये वाला जो अभ्यास है ये भी संपन्न हो जाता है। इससे आपके हाथ और कंधे भी मजबूत होंगे, पीठ की मांसपेशियां भी मजबूत होगी और आपके शरीर में लचीलेपन की भी वृद्धि होगी। अब यहां से हमको धीरे से पेट के बल लेट जाना है। तो अपने योग मैट पे या दरी पे, जिस पे भी आप योग अभ्यास कर रहे हैं, उस पे पेट के बल लेट जाइएगा। आपके पांव कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे। पंजों को अच्छे से पीछे को खींचना है, जितना खींच सकते हैं इसे खींच लें अच्छे से, ताकि आपके पैरों की मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाएं। नितंबों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके जाएंगे। जो कूल्हे की आगे की हड्डी होती है उसे कोशिश करें जमीन की तरफ दबाने की। यहाँ पर आपका माथा जमीन पर रहेगा और हाथ आपके हृदय के ऊपरी वाले हिस्से के पास में रहेंगे। यहां से हम लोग भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। पैरों को अच्छे से खींच के रखें, श्वास को भरें और धीरे धीरे सिर को उठाएं, कंधों को उठाएं, हृदय के ऊपर वाले हिस्से को उठाएं। आप यहां पर भी आकर के रुक सकते हैं इतनी स्थिति में भी भुजंगासन में, और यदि और ऊपर जा सकते हैं तो बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपको धक्का मार करके ऊपर आना है, बहुत ही धीरे धीरे आप इस स्थिति में ऊपर भी उठ सकते हैं या फिर नीचे ही बने रहें। जहां पर भी आपकी स्थिति आरामदायक होगी वहां पर आकर के रुक जाए। चलिएगा, स्थिति को बनाए रखेंगे, कुछ देर रुकेंगे, रुके रखिए, श्वास प्रश्वास चलता रहे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे और त्रियक भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। त्रियक भुजंगासन में हम कंधों को दाएं तरफ घुमाते हैं, दाएं से फिर बाएं घुमाते हैं, दाएं तरफ घुमाते हैं। इस तरह से हम लोग त्रियक स्थिति करते हैं, शरीर में ट्विस्ट बनाते हैं। चलिएगा, वापस से हाथों को दबाते हुए श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएं, जितना आप आराम से उठा सकते हैं। आप इतना भी आ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो जहां तक आप आ सकते हैं वहां पर आए, श्वास को भरें। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए दोनों कंधों को दाहिनी तरफ घुमाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे कि आप एड़ी, अपनी दाहिनी एड़ी को देख पाए। फिर श्वास को भरते हुए सामने आएंगे, फिर मुड़ते हुए अपनी बाईं एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। अगर यहां तक नहीं उठ सकते हैं, कलाइयों में आपको दर्द या दिक्कत आती है, तो अपने हाथ के नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा जमीन पर रख लें। फिर यहां से श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए आपको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं देखना है। करते रहिएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए आपने पीछे को देखना है।
जो भी स्थिति आपसे बन पड़ती है, आप अपनी स्थिति के अनुसार हथेली पे आए, चाहे हाथ के पूरे नीचे वाले हिस्से का सहारा लेकर के इस अभ्यास को करें। बहुत अच्छे। धीरे से अब वापस आ जाएंगे, माथे को आराम से जमीन पे रख लें, हाथों को शरीर के बगल पे रख लें, चाहे तो अपनी तौड़ी रखें या फिर माथा रख करके आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। अब यहां से हम लोग मकरासन की स्थिति में जा रहे हैं। मकरासन के लिए पाँव को पीछे से हल्का सा खोल दें और आपके पंजे बाहर की तरफ को घूमेंगे। पाँव को थोड़ा और खोलें और फिर अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, एक एक करके धीरे 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 हाथों को लाना है, क्योंकि आपकी पीठ भी उठ रही है, तो बहुत ही धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएं। अपने कोहनियों को और थोड़ा आगे ले जाएं। अब यहां पर स्थिति को इस तरह से बना के रखेंगे, सामने को देखेंगे, रुके रहें थोड़ी देर तक। अपने पीठ में रक्त के संचार की वृद्धि होने दें। इस तरह से जब आप रुकेंगे, हृदय को उठाएंगे, तो आपका कमर का निचला वाला हिस्सा सक्रिय होने लगता है। यहाँ पर सक्रियता की वजह से ऊर्जा और रक्त के संचार की वृद्धि होती है। ब्लड सर्कुलेशन क्या आपका लोअर बैक में बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर अगर हो सके आप कोशिश करें कि कोहनी और आगे जाए, दोनों कोहनियां और हथेलियों को अपने चेहरे के नीचे से ला करके अपने चेहरे को सहारा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्थिति में आ जाएं, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। हम लोगों ने भुजंगासन किया, जिसमें हम लोग खासकर हमने हृदय वाला हिस्सा उठाया था, तो मजबूती पीठ में आगे वाले हिस्से से पीछे को गई थी। फिर मकरासन में भी लगभग ऐसे ही था। एक बार हम लोग सलभासन करते हैं। सलभासन में जो मजबूती आती है वो पीछे से आगे को आती है, यानी कि पैरों की तरफ हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। पैरों की तरफ से शरीर ज़्यादा उठता है और हृदय की तरफ से शरीर कम उठता है। तो चलिए सलभासन के अभ्यास की ओर चलते हैं। सलभासन के लिए आपको हाथों को आगे ले जाना है, पैरों को अंदर ले आना है। एक एक करके पाँव अंदर ले आएं, कूल्हे के समानांतर पे खोलें, हाथों को सामने खोल लें अच्छे से, हाथों में भी दूरी बना लें और माथे को जमीन से लगा लें। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए दायां पाँव ऊपर उठाएंगे। धीरे से दायां पाँव को अपने ऊपर उठाएं, सिर को उठाएं और बाएं हाथ को हल्का सा ऊपर उठाएं। पाँव को पीछे को खींचे और ऊपर उठा के रखें। बहुत अच्छे। जरूरी नहीं है कि अगर आपके लिए कठिन हो रहा है हृदय को उठाना, तो आपने अपने बाएं हाथ को नीचे रखना है और सिर से नीचे को देखना है। फिर अपने दाहिने पाँव को नीचे रख लें। श्वास को भरते हुए अब अपने बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अच्छे से खींचें और दाहिने हाथ को उठाने की कोशिश करें। यदि दायां हाथ नहीं कूट रहा है तो दाएं हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, चाहे तो सिर को नीचे रख सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने बाएं पाँव को भी नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को दोहराते हैं दोबारा से। श्वास को भरें और दाहिने पाँव को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को आगे से उठाने की कोशिश करें। अब धीरे से पाँव और हाथों को नीचे ले आएं। यहाँ पे अब बाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे। रोके रखें। अब धीरे से पाँव और हाथ को नीचे ले आएं। एक बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाहिने पाँव और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे, पाँव को बदलें, बाएं पाँव और दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम लोग अब हाथों को हल्का हल्का पास में लाएंगे, सिर को हल्का सा उठा लें, अपने दाहिने हाथ को बहुत अच्छे से सामने की तरफ खींचेंगे। हम लोग यहाँ से वापस धीरे धीरे उठेंगे। तो उठने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दाहिने हाथ को आगे खींच रहे हैं और बाएं हाथ को अंदर को लाएंगे हृदय के पास में। बाएं हाथ से जोड़ देंगे जमीन पे और शरीर को बाईं तरफ को पलटा लेंगे। इस तरह से शरीर को पलटा लें, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लें। अब अपने दाएं हाथ को भी अंदर ले आएं, कोहनी को दबाएं, बाएं हथेली को दबाते हुए शरीर को आपने धीरे धीरे करते हुए ऊपर की ओर उठाना है। शरीर को उठा करके ऊपर लेके आ जाएंगे और वापस से हम लोग जैसे हमने पहले किया था तितली आसन, वैसे ही बैठ करके एक बार तितली आसन का अभ्यास करेंगे हल्का सा। इससे क्या होगा कि आपने जो अभ्यास पहले किए थे उस दौरान जो हल्का फुल्का दबाव आपके कमर के निचले वाले हिस्से में आया था वो चला जाएगा और उन आसनों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग तितली आसन को करते रहते हैं हल्का सा।
बहुत अच्छे। अब यहाँ पर पैरों को आगे की तरफ ले जा करके खोल लें, सामने की तरफ खोल लें। आरामपूर्वक जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं अपने शरीर के हिसाब से, अपने योग मैट के हिसाब से आपको पैरों को खोल लेना है। वापस से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर बैठ जाएं ताकि आपका मेरुदंड सीधा रह सके। अब यहां पे आपको अपने बाएं पांव को मोड़ते हुए दाहिने पांव के बगल पे रखना है और दाहिने हाथ से बाएं पांव को अच्छे से पकड़ लें। पांव को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे और अपने बाएं हाथ को, जो आपका बायां हाथ है ये पीछे जाएगा, तो दाएं हाथ से अपने बाएं पांव को पकड़ लिया है। दायां पांव आपका सीधा है। शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें। श्वास लें लंबी सी और लंबी श्वास छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ धीरे धीरे मोड़ें। देखिए, हाथ की हथेली का पूरा सहारा ले सकते हैं। अगर आपका शरीर छोटा हो रहा है यानी कि मेरुदंड नीचे को जा रहा है तो आपको उंगलियों पे आना है। उंगली को पीछे से उठा लें और शरीर को ऊपर को उठाएं। हमेशा मेरुदंड को ध्यान रखें दोस्तों, मेरुदंड को आपने कभी भी नीचे को गिरने नहीं देना है। हमेशा मेरुदंड को उठा के रखना है। देखो, सारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं आपकी वो हमेशा मेरुदंड से होकर के बहती हैं। यदि आपका मेरुदंड गिर जाएगा तो आपकी ऊर्जा के जो प्रवाह है, जो उसका आवागमन है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो आपको लाभ कम मिलेंगे, हो सकता है हानि हो जाए। तो मेरुदंड को जितना हो सकता है उठा के रखेंगे ताकि आपको ज्यादा ज्यादा लाभ मिले। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ को पीछे की तरफ को घुमाते रहें और पीछे को देखेंगे। तो यह है हमारा अर्धमत्स्य आसन। स्थिति को बनाए रखेंगे, आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से सिर को आगे घुमाएं। अब यहां से हम लोग पांव को बदल देंगे तो शरीर को पूरा आगे की तरफ घूम जाएंगे और बाएं पांव को सीधा करेंगे। अब दाएं पांव को मोड़ करके बाएं पांव के बगल पर रख लें। इसके बाद पीठ को सीधा करें। अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पांव को पकड़ के शरीर की तरफ को खींचें। अब अपने दाहिने हाथ को पीछे लेके जाएंगे ताकि पीठ को सहारा मिल सके। अब अपने हथेली या अपनी उंगलियों को दबाएंगे ताकि पीठ सीधी हो सके, तो दबाएं और पीठ को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे, आसमान की तरफ को उठाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से दाएं पांव को दबाएंगे और शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। धीरे 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 मोड़ते जाइए, बहुत धीरे धीरे मोड़ना है। धीरे धीरे श्वास भी छोड़नी है आपने और धीरे धीरे अपने सिर को भी पीछे की तरफ लेके जाना है। सिर को टेढ़ा ना होने दें, सिर को कोशिश करें आपकी गर्दन और सिर सीधी रहे। बहुत अच्छे। इस आसन में आपके गर्दन की तरफ कोई भी दबाव नहीं पड़ता। यदि दबाव पड़ रहा है इसका मतलब आप या तो अपने कंधे उठा रखे हैं या फिर आपने सिर तिरछा किया हुआ है और या फिर आप ज्यादा ही अपने गर्दन पे खिंचाव दे रहे हैं। गर्दन में किसी भी तरह का खिंचाव, तनाव, दबाव कुछ नहीं आता है इसमें। जो भी कुछ होता है आपकी पीठ में होता है। पीठ की मांसपेशियां खिंचती हैं, उनमें रक्त के संचार की वृद्धि होती है, लचीलापन आता है, मेरुदंड में लचीलापन आता है। चलिएगा, धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ घुमाएंगे और शरीर को भी आगे की तरफ मोड़ लेंगे। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आ जाएंगे। यहां से हम लोग दंड भू नमन करेंगे। दंड भू नमन की स्थिति के लिए पैर आपके मिले रहेंगे, पांव सीधे रहेंगे। आपको धीरे से दोनों हाथों को बाएं तरफ को लेके जाना है, जमीन की ओर को। श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप झुकते हैं और माथे को जमीन के पास पे ले जाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं आपने लगाना ही है, जितना आप लेके जा सकते हैं उतना ले जाएं। आपका जो दाहिना नितंब है ये उठेगा, शरीर पूरा पलट करके आपका नीचे की ओर जाएगा। फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। फिर दोनों आपके जो हाथ हैं ये आपके दाहिनी तरफ जाएंगे। हथेलियों पे दबाव बनाएं। शरीर को धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर को लेके जाएं। जैसे जैसे आप झुका रहे हैं वैसे वैसे आपको शरीर को घुमाना भी है और माथे को जमीन के पास की ओर लेके जाना है। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग 2 बार और दोहराएंगे। तो हाथों को बदल लें बाएं तरफ को और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बाएं दिशा की ओर, जमीन की ओर को झुकेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे यहां से दाहिनी तरफ को मुड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, एक बार और दोहराएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बाईं ओर को झुकेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आए
और हाथों को बदलें, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी दिशा की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे जितना हो सकता है माथे को जमीन की ओर लेके जाएं और फिर शरीर को धीरे से ऊपर को उठा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास का जो आखिरी था आसन वो भी पूर्ण हो गया। यहाँ से फिर आपको आराम पूर्वक किसी भी आरामदायक अवस्था में आकर के बैठ जाना है। जो योग कक्षा की समाप्ति होती है वो प्रार्थना से शुरू होती है और प्रार्थना से ही इसकी समाप्ति होती है। तो अंत हम लोग प्रार्थना के द्वारा करेंगे, जिसमें आपने किसी भी सामान्य आसान वाले आसन में आके बैठ जाना है। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को हृदय के पास में लाएंगे। अब धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। साथ में हम लोग 3 बार ओमकार नाद का उच्चारण करेंगे। इसके बाद में अंत वाली जो हमारी प्रार्थना होती है मैं उसको बोलूँगा, मंत्र को बोलूँगा। आप चाहें तो मंत्र को मेरे साथ में दोहरा सकते हैं और फिर अंत में हम लोग 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे ओमकार नाद के लिए। दोबारा से श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते फिर से ओम दोहराएंगे। एक बार फिर से श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओम दोहराएंगे। बहुत अच्छे। अब मैं अंत वाली जो हमारी प्रार्थना होती है मैं उसको बोलूँगा, आप चाहें तो इसे मेरे साथ दोहरा सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 3 बार शांति, 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 शांति। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन में सकारात्मकता का अनुभव करें, प्रेम और उदारता का अनुभव करें। अपने हृदय में अपने इष्ट आराध्य गुरु का ध्यान करें और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ, इस सकारात्मक शक्ति के साथ आप धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे अपने सिर को उठाएंगे। दोस्तों, तो ये था हमारा अभी का अभ्यास। इस अभ्यास को आपने रोजाना करना है, हर दिन प्रतिदिन इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास की हर एक आसन को समझना है और उस आसन के अभ्यास को करना है। जो भी विधि मैंने आपको बतलाई उसे ध्यान से सुनना है और उसी के अनुसार धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। शुरुआत में आप मेरे साथ जितना मैंने किया हुआ उतना अभ्यास को आप कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप उसकी रिपीटेशन को, यानी कि जो उसकी जो सीमा है उसको आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। समय अवधि सीमा अभी हमने अपने अनुसार अभी यहाँ पर की हुई है और यही समय सीमा को, यही प्रक्रिया को आप थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हर अभ्यास को थोड़ा थोड़ा आप और बढ़ा करके भी कर सकते हैं ताकि आपको अभ्यास के ज़्यादा लाभ हों और आपको अपने शरीर, मन, मस्तिष्क में इस अभ्यास का अंतर महसूस हो। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।